Assalamu alaikum class, I'm sidra jamil and today we will discuss another topic from chapter number 12 and that is reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं कोई भी एक इमीडिएट और क्विक रिस्पांस जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस करता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं. आज हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके देखेंगे कि इसकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, इसका पाथवे क्या है और कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ऑब्वियस इसकी एग्जांपल क्या है. ठीक है, CNS2 इफेक्टर जो रिस्पांस प्रोड्यूस होते हैं, यानी आपको पता है कि जब भी कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास पहुंचती है या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी भी कोऑर्डिनेटर के पास पहुंचती है, वो ब्रेन भी हो सकता है, वो स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकती है. सो जब भी सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उनकी इंटरप्रिटेशन के बाद इफेक्टर्स को एक मैसेज सेंड किया जाएगा कि वो ये रिस्पांस प्रोड्यूस करे. सो जब भी ये मैसेज जाता है ये एक्चुअली दो तरह के रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द कन्वेइंग ऑफ दैट मैसेज. अगर तो हाई ब्रेन सेंटर इन्वॉल्व है, यानी फॉर एग्जांपल आपका खास तौर पे अगर फोर ब्रेन इन्वॉल्व है इस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कराने में, तो फिर वॉलंटरी एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होंगे. और अगर हाई ब्रेन सेंटर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, यानी फोर ब्रेन के अलावा आपके ब्रेन का कोई और पार्ट है या टॉप ऑफ द लिस्ट पूरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है बल्कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, तो फिर इनवॉलंटरी एक्शंस और वेरी क्विक रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस होगा. दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. समटाइम द इनवॉलंटरी रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय द CNS इज वेरी क्विक. सच अ रिस्पांस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है और बहुत एब्रप्ट होता है, विद नैनो सेकंड जो है वो रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. और इस रिफ्लेक्स एक्शन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो एक नई टर्म आपको देखने को मिल रही है, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं एक्चुअली उस रास्ते को जिसको अपनाते हुए ये रिस्पांस प्रोड्यूस किया जाता है. सो डिफाइन अगर इसको हम करें, द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इंपल्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. वो रास्ता, वो सारे कंपोनेंट जो कि वन बाय वन रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, उस सारे रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. और ये रिफ्लेक्स आर्क आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है. हम इसकी एग्जांपल अगर कोड करें तो दैट इज अ विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जब से हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि व्हेनेवर यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट you withdraw your hand without knowing it. यानी आपको पता है, नहीं पता, आप देख रहे हैं उसकी तरफ नहीं देख रहे, लेकिन आपका हाथ वहां से हट जाता है. ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है. और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसमें कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करती है. जैसे अभी ऊपर मैंने कहा कि जब हाई ब्रेन सेंटर इन्वॉल्व ना हो तो क्विक रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं, और उस नो हाई ब्रेन सेंटर में इन्वॉल्व है एक्चुअली आपका स्पाइनल कॉर्ड. जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन कि आपने ये देखिए कैंडल के ऊपर हाथ आ गया, हॉट ऑब्जेक्ट है, स्टिमुलस जो है वो यहाँ पे हीट है, और जैसे ही ये हीट इस हाथ तक पहुंचेगी यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स जनरेट होंगी और वो सेंसरी न्यूरॉन्स जाएंगी इंटरन्यूरॉन के पास जो कहाँ पे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, अब ये इंटरन्यूरॉन जो है वो इंटरप्रिटेशन करेंगी और परसेप्शन करके मोटर न्यूरॉन को मैसेज देंगी कि यहाँ से हाथ को हटाना है. तो हाथ को हटाने के लिए मैसेज जाएगा आपके आर्म्स के मसल्स के पास जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपका हाथ यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा. दिस विथड्रॉल ऑफ हैंड इज योर रिस्पॉन्स. ठीक है, इसी को अब हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं. हाँ जी, रिफ्लेक्स आर्क मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है. एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ जी. ये 5 आपके कंपोनेंट्स जो हैं इस रिफ्लेक्स आर्क का हिस्सा होते हैं. सबसे पहले स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर इफेक्टर और फिर प्रोड्यूस होता है रिस्पांस. और ये जो सारे का सारा आपको एक पाथवे नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. इस एग्जांपल में हमारे पास दो पाथवेज हैं, एक सेंसरी पाथवे है और एक मोटर पाथवे है. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सेंसरी पाथवे जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पाथवे जो है दैट इज सेंसरी पाथवे.
इसमें हीट जो है वो स्टिमुलस का काम करती है और ये स्टिमुलस जो है वो टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर्स जो कि स्किन के अंदर मौजूद हैं उनको स्टिमुलेट कर देती है। ठीक है, ये रिसेप्टर्स जो हैं फिर सेंसरी न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि इंटरन्यूरॉन तक जाते हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, जो अभी हमने पिछले डायग्राम में भी डिस्कस किया था कि यहाँ से मैसेज जो है वो हीट का मैसेज टेम्परेचर और पेन के रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन की सूरत में लेके जाएंगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास। देन दूसरा पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अ मोटर पाथवे, और वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर, यानी आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आपके आर्म के मसल्स के पास ये मैसेज जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मैसेज जाएगा। और इसमें हम क्या कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर का काम करती है और ये कोऑर्डिनेटर इंटरप्रिटेशन के बाद जो मैसेज कन्वे होता है वो मोटर न्यूरॉन को दिया जाता है और मोटर न्यूरॉन वो मैसेज लेके आर्म्स के मसल्स के पास जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये मैसेज वहां तक पहुंचेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले मसल्स जो हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल, यहाँ पे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका हाथ जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से दूर हट जाएगा। ठीक, this is a response, this is a very quick response and it is produced within a nanosecond, यानी हमें पता हो या ना पता हो, हमारे इल्म में हो या ना हो, ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। This is called reflex action. Thank you very much for your listening. For further topics of this chapter, keep watching my channel. Allah Hafiz.